ये देखिए ये साबुन आखिर बनती कैसे है मुल्तानी मिट्टी द्वारा। ये देखिए मुल्तानी मिट्टी को हथौड़े से कूटा जाता है। ये देखिए कोल्लू में ये नारियल का तेल निकाला जाता है। इसके बाद साबुन कैसे बनाई जाएगी इससे देखिए आज आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं। ये फिर साबुन बनती कैसे है इस लकड़ी के कोल्लू से, जो फैक्ट्री में नहीं काम हो पाया हजारों सालों में, लेकिन इस भाई ने अपने घर के अंदर इन जड़ी बूटियों द्वारा ये प्राकृतिक साबुन बनाया है आप लोगों के लिए। और सबसे पहले इसने अपने घर के लिए बनाया, फिर आप लोगों के लिए तैयार किया है एक बड़े पैमाने पे। इनसे जानते हैं आखिर ये साबुन उन्होंने क्यों बनाया, कब बनाना शुरू किया, बताएं सर। नारियल तेल भी बाहर से नहीं लेके आते। हमने एक बार दिल्ली से मंगवाया था काफी तेल, तो उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। पता नहीं वो कैसे कौन से केमिकल से बनाते हैं सस्ते के चक्कर में। तो हमने तब से नारियल तेल ये कोल्ड प्रेस मशीन मंगवाई है और हम शुद्ध नारियल तेल यहीं पे निकालते हैं। ये नारियल तेल भी निकलते समय गर्म नहीं होता क्योंकि इसके अंदर लकड़ी लगी हुई है और ये ठंडे का ठंडा निकलता है। इस तेल की गुणवत्ता वैसी की वैसी बनी रहती है जैसा आयुर्वेद में लिख रखा है। और नारियल तेल इतना अद्भुत है, ऋषियों ने नारियल को पूजा के स्थानों में रखा है क्योंकि नारियल तेल में अनेक गुण होते हैं और ये त्वचा के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसलिए हम मुल्तानी मिट्टी में जो साबुन बनाते हैं वो नारियल तेल मिलाकर बनाते हैं, क्योंकि साबुन का जिक्र आए और उसमें त्वचा संबंधी रोगों की बात आए या त्वचा स्वस्थ रखने की बात हो तो नारियल तेल सबसे श्रेष्ठ श्रेणी में आता है, क्योंकि नारियल तेल त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा होता है और हर प्रकार की एलर्जी में काम करता है और त्वचा को सॉफ्ट और सुंदर रखता है। ये देखिए ये साबुन आखिर बनती कैसे है मुल्तानी मिट्टी द्वारा। ये देखिए मुल्तानी मिट्टी को हथौड़े से कूटा जाता है। इतनी ढेर सारी मुल्तानी मिट्टी कूटने के बाद ये इसके अंदर डालते हैं, ग्राइंडर के अंदर इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, फिर ये साबुन बनाया जाता है। आखिर इतनी कड़ी मेहनत होने के बाद पूरी दुनिया में ऐसा साबुन आपको नहीं मिलेगा जो अनिल भाई ने इस घर पर छोटे से जगह पे एक गांव में अपनी छोटी सी कुटिया में पूरी दुनिया में ना मिलने वाली साबुन को बना डाला। आखिर ये साबुन बन कैसे रही है वो पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। ये देखें मुल्तानी मिट्टी को पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, उसके बाद तीसरा प्रोसेस देखिए इसके अंदर, बताएं सर। साबुन हो और मुल्तानी मिट्टी का जिक्र ना हो ये संभव नहीं है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी आयुर्वेद में त्वचा को साफ करने के लिए और शरीर के स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले नाम आता है मुल्तानी मिट्टी का। तो हम मुल्तानी मिट्टी भी बाहर से नहीं खरीदते, उसमें भी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, हम यहीं पे अपने यहाँ पे कूट पीस के तैयार करते हैं। ये देखिए फिर इसको दूसरे प्रोसेस के बाद तीसरे प्रोसेस में लाया जाता है, आटा चक्की के अंदर डाला जाता है। इसको आटे की फॉर्म में बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट ब्रीक पीस लिया जाता है। ये मुल्तानी मिट्टी हम बाहर से नहीं खरीदते, इसके लिए भी हम पत्थर ये जो है इसको कूट पीस के यहीं पे तैयार करते हैं, क्योंकि बाजार से हमने एक बार खरीदा था, हमारी 1000-2000 साबुनें खराब हुई और अच्छी गुणवत्ता की नहीं बनी। इसलिए हम मुल्तानी मिट्टी भी बाजार से नहीं खरीदते। हमारी मेहनत भी बच सकती थी अगर बाजार से खरीदते, जब साबुन हमारा अच्छा नहीं बना, इसलिए हम बाजार को हम भूल ही चुके हैं, सारी चीजें यहीं पे तैयार करते हैं। ये हम सबसे पहले नारियल तेल लेते हैं जो हम कोल्ड प्रेस मशीन से निकालते हैं यहीं पे शुद्ध रूप में। उसके बाद हम नीम तेल लेते हैं 2 लीटर, जो एलर्जी के रोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है, और इसमें कपूर मिलाते हैं। ये अग्निहोत्र भस्म हम गाय के घी से और पीपल की लकड़ी से तैयार करते हैं, जो गाय के घी से बनती है और नीम की पत्तियों के पाउडर से। ये पीपल के पत्ते और गाय के घी से बनी भस्म। ये एलोवेरा एंजाइम है जो एलोवेरा और शहद से बनता है। ये चाल मोगरे का तेल है जो एलर्जी के रोगों में भी काम आता है और वैसे भी त्वचा के लिए बहुत बढ़िया है। हल्दी है, हल्दी, तुलसी। साबुन बनाने से पहले ये देखिए 18 जड़ी बूटियां इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डाली जाती हैं, फिर इसको उबाला जाता है। ये पंचगव्य है जो गाय के घी, दूध, दही और इसमें हम एलोवेरा भी मिलाते हैं जो पकाते समय। और ये चावल का आटा है जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, इसको हम पका के डालते हैं ताकि ये साबुन खराब ना हो हमारा।
और इतनी औषधियाँ डालने के बाद बिना केमिकल के और मुल्तानी मिट्टी मिलने के बाद ये घोल इतना सकारात्मक ऊर्जा वाला साबुन बनता है। ये सिर्फ आपके त्वचा के रोगों को ही ठीक नहीं करता, ना ही बालों के झड़ने में के रोगों में काम करता, बल्कि आपके पंचकर्म का भी कार्य करता है। जैसे पंचकर्म में शरीर शुद्धि का कार्य किया जाता है। अब ये देखिए, इस मुल्तानी मिट्टी को इस डब्बे के अंदर डाला जा रहा है। इसके अंदर इसको मिक्स किया जाएगा मिक्सर के अंदर। ये हमने जो नारियल तेल, नीम तेल और अन्य जो औषधियाँ हैं उनसे जो मिक्सचर तैयार किया था वो हम इस मशीन में डाल के और मुल्तानी मिट्टी डाल के ये घोल तैयार कर रहे हैं, ताकि ये टाइट आटे की तरह बन जाए और उस मशीन में हम इस घोल को जो आटा बनेगा उसको निकाल सकते हैं। वहाँ पे हमारा साबुन फिर निकल सकता है उस मशीन में तैयार करने के लिए। ये देखिए, इसको मिक्स करने के बाद जैसे आप आटा गूंथते हो घर में, ये उस तरह से गुथ जाएगा बिल्कुल टाइट। और ये आखिर इससे साबुन फिर कैसे बनेगा, आइए आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। इस 18 जड़ी बूटियों से बने प्राकृतिक ऑर्गेनिक साबुन को कैसे बनाते हैं। ये एक अपने घर के अंदर ही, ये देखिए, जरा सा ही घुमाया कोल्लू और 1 मिनट में ये तैयार हो गया आपका मिक्सर। ये देखिए, ये आटे की तरह गूंद गया है। आखिर इसका साबुन बनेगा कैसे, देखिए ये अंदर लेके चलते हैं आपको उस मशीन के पास, जो खास मशीन है, जुगाड़ बनाया गया है साबुन बनाने का, जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी नहीं बनाती, वो इन्होंने कर दिखाया है। ये देखिए, आपको दिखाते हैं ये साबुन कैसे बनता है, कैसे इसको काटते हैं, कैसे इसको पैक करते हैं, कैसे इस पे मार्कर लगाया जाता है। ये देखिए, इन्होंने एक जुगाड़ बनाया हुआ है। ये क्या जुगाड़ है सर? ये मशीन भी हमने बाजार से पूछा था। हाँ। तो वो बोल रहे थे कि 10,000 रुपये का बनेगा ये। तो जब मैंने विचार लगाया उसमें है क्या, तो ये सिर्फ आरी का ब्लेड है। ये घर पे ही था हमारे, इस पे तार लगा दिया और जो जितना साइज काटना वहाँ पे हमने इसको रोक दिया। ये भी मैंने घर पे ही तैयार किया है। इसके बाद हम ये मोहर लगा के इस प्रकार से सूर्य नंदिनी नाम हमारी साबुन का ऐसे तैयार हो जाता है। और एक बात और, इसमें ना तो हम अप्राकृतिक कलर डालते हैं, जैसा इसका नेचुरल कलर है मुल्तानी मिट्टी और नारियल तेल के साथ, वैसा ही है। ये सिर्फ आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बनाई गई है और हमारे स्वास्थ्य के लिए। ये स्वास्थ्य में तो अनेक प्रकार के लाभ देगी आपको, स्वास्थ्य में लाभ नहीं देगी, अनेक प्रकार के रोगों में भी लाभ करती है। क्योंकि त्वचा हमारा सेकंड माउथ होता है। वो साबुन आपके स्किन के जो रोम छिद्र उनको बंद कर देगी और ये साबुन आपके रुके हुए रोम छिद्रों को खोलकर पेट के अंदर जाकर और अनेक प्रकार के औषधीय लाभ भी देती है। ये साबुन सिर्फ त्वचा का लाभ नहीं देती, आपके स्वास्थ्य में भी लाभ देती है। ये शरीर की ऊर्जा बढ़ाकर आपकी थकान को दूर करती है, शरीर शुद्धि का कार्य करती है। उस साबुन में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनके कवर पे आप कभी पढ़कर देखिए, एक भी बार आपको मुल्तानी मिट्टी, तुलसी, हल्दी लिखा मिलेगा। उसमें लोरेल सल्फेट है, केमिकल की जो खुशबू है वो अप्राकृतिक है, रंग है वो अप्राकृतिक है। सिर्फ हीरोइनें ऐड देती हैं और आप सोचते हो ये साबुन अच्छा है और आप उन हीरोइनों को बार बार देख के ये लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा है। वो हीरोइनें पैसा लेती हैं, उनको आपके स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। उन कंपनियों को सिर्फ अमीर बनना है और हमें अपने स्वास्थ्य की चिंता थी, इसलिए हमने 4 साल की मेहनत के बाद इतना अच्छा साबुन तैयार हुआ हमसे। हम अनेक प्रकार की गलतियाँ हुई, ये साबुन हमसे टूटा, कई गौशालाएं भी साबुन बनाती हैं, लेकिन ये साबुन हम नारियल तेल में बनाते हैं और इस मशीन के माध्यम से इतना अच्छा बना है, जो अब आपके स्वास्थ्य के लिए आपके घर पे आप इस्तेमाल करके देखोगे तो आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आप बस इसको झाग की दृष्टि से और खुशबू की दृष्टि से ना मंगवाएं। ये सिर्फ प्राकृतिक साबुन है। आपके स्वास्थ्य को जिनकी चिंता है सिर्फ वही इस साबुन को खरीदे।